नमस्कार, जय हिंद। झारखंड में स्टूडेंट लोगों का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन इस प्रोटेस्ट को उतना हाइप नहीं मिला, जितना कि जंतर मंतर में हो रहे प्रोटेस्ट को मिला था। पता नहीं ये कैसा प्रोटेस्ट था झारखंड में स्टूडेंट लोगों का, जो देश को और देश के नागरिकों को झारखंड के स्टूडेंट्स दिखे ही नहीं, और सिर्फ दिल्ली के ही जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट्स थे वो स्टूडेंट्स दिखे। है ना? ये कितना सोचने वाला बात होता है। सोचने वाला बात नहीं है, इसलिए क्योंकि जो लोग दिमाग से सोचते हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि जो जंतर-मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था, वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, और जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। जंतर-मंतर वाला प्रोटेस्ट एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, सिर्फ़ उसको नाम स्टूडेंट प्रोटेस्ट का दिया गया था। लेकिन जो झारखंड में बच्चों लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है, जॉब में घूसखोरी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, उससे सपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पे ऑपोज़िशन की गवर्नमेंट है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि जंतर-मंतर वाला प्रोटेस्ट ऑपोज़िशन पार्टी के द्वारा फंडिंग किया जा रहा था। और जो प्रोटेस्ट झारखंड में हो रहा था, उसे किसी भी तरह का बैकअप नहीं था, जिस हिसाब का बैकअप जंतर-मंतर के प्रोटेस्ट को मिला। सोचने वाली बात ये है कि 2 प्रोटेस्ट हुआ, ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं था। एक प्रोटेस्ट में पार्लियामेंट मार्च किया गया, उसमें स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच में बहुत ज़्यादा झड़प हुआ। स्टूडेंट्स लोगों ने पत्थर चलाए, पुलिस ने टियर गैस चलाया, बहुत सारा चीज़ हुआ, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुआ, बैलेट गन फायर किया गया, ऐसा न्यूज़ में दिखाया गया। पत्थर चलाए गए, ईंटें चलाए गए, बोतल चलाया गया, जो दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हो रहा था पार्लियामेंट मार्च करने का। और सेम ऐसा ही एक आंदोलन हो रहा था जिसमें कहा गया था विधानसभा घेराव। लेकिन उसमें स्टूडेंट्स लोगों ने एक ईंटा छोड़िए, कंकड़ तक नहीं चलाया। एक कंकड़ तक नहीं चलाया, लेकिन फिर भी वहाँ के स्टूडेंट्स के ऊपर टियर गैस के गोले दागे गए। फिर भी वहाँ के स्टूडेंट्स को मारा गया। फिर भी आंदोलन जो जो लोग कर रहे थे, उन्हें पीटा गया पुलिस के द्वारा। लेकिन इसमें पूरा ऑपोज़िशन मौन व्रत में है। इसमें पूरा ऑपोज़िशन मौन होके रखा है, उन्हें कुछ नहीं कहना है इसमें। मतलब आप लोग पॉलिटिकल पार्टी लोग समझिए, पॉलिटिकल पार्टी लोग सिटीज़न का कैसे इस्तेमाल करते हैं सिर्फ़ अपने वोट बैंक के लिए, हमें इस चीज़ से देखना चाहिए और सीखना चाहिए। जो लोग आग बबूला होके कुछ भी कह देते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी एक पॉलिटिकल आदमी को, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो लोग सिर्फ़ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। है ना? यही राहुल गांधी स्टूडेंट्स लोगों के लिए इतना मरे जा रहा था, जो दिल्ली में हुआ उसके लिए, जो मुंबई में हुआ उसके लिए। इसका कारण सिर्फ़ एक ही था कि वहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी की थी। यही राहुल गांधी झारखंड में झारखंड में जो हुआ, जिन्हें जिन्हें मारा गया, जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिन्हें पीटा गया, उस उन लोगों को सामने ला के नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है मीडिया के सामने। अगर वो इतना ही ज़्यादा लोगों के लिए सोचता है, तो वो क्यों नहीं कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों उन 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 बच्चों को सामने लाके, उन लोगों को सामने लाके जिनको पुलिस ने मारा, जिनको पुलिस ने पीटा। ऐसे तो तमाम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्हें पुलिस ने मारा है, जिन्हें पुलिस ने पीटा है, जिन्हें पुलिस के डंडों से पीटा गया, टियर गैस के गोले जिन्होंने खाए। इन लोगों को राहुल गांधी सामने क्यों नहीं लाके बात करता है? क्योंकि वहाँ पे उसी की सरकार है। तो ये ऑलमोस्ट बहुत ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो सिर्फ़ बहुत नहीं, सब बहुत सॉरी सब पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ़ अपने ही फ़ायदा के लिए लोगों का इस्तेमाल करती है और कुछ नहीं। देश के लिए मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी देश विरोधी पार्टी नहीं है। इसके लिए हम लोगों को बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जहाँ वो गलत है उसके लिए आंदोलन भी होना चाहिए और उनसे जवाबदेही भी होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है। वो सिर्फ़ इस्तेमाल करती है लोगों का, और कुछ नहीं करती है। कांग्रेस देश विरोधी काम करती है। कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है। राहुल गांधी देश विरोधी आदमी है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस व्यक्ति ने हमेशा सिर्फ़ लोगों को इस्तेमाल कांग्रेस व्यक्ति नहीं,
कांग्रेस ने हमेशा से ही लोगों का इस्तेमाल किया है, और कुछ हद तक बीजेपी भी करती है क्योंकि वो भी पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन थोड़ा-सा राहुल गांधी को इतना जो कह रहे थे स्टूडेंट, 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 देश का युवा, देश का युवा, देश का युवा, वो देश का युवा आपको झारखंड में नहीं दिखा, वो देश का युवा आपको सिर्फ दिखा तो कहाँ दिखा? दिल्ली में दिखा, मुंबई में दिखा, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। और झारखंड में जो देश का युवा पिट रहा है वो आपको नहीं दिखा क्योंकि वहाँ पे आपकी सरकार है। सो भाई, पॉलिटिक्स तो गंदा नहीं है, पॉलिटिक्स करने वाले लोग गंदे हैं। सब्जेक्ट गंदा नहीं है, सब्जेक्ट को जो लिख रहा है वो गंदा है। क्योंकि पॉलिटिक्स तो कोई बॉडी नहीं है ना, पॉलिटिक्स चलाने वाले बॉडी है। मतलब मेरा ऐसा है कि देश गंदा नहीं है, देश में रहने वाले लोग गंदे हैं जो देश को गंदा कर रहे हैं। ये बात है मेरा कहने का। वैसे ही पॉलिटिक्स गंदा नहीं है, पॉलिटिक्स करने वाले लोग गंदे हैं जो पॉलिटिक्स को खराब कर रहे हैं। और स्पेशली ये राहुल गांधी जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, हम लोगों में से किसी ने भी क्या देखा अरविंद केजरीवाल कुछ भी कह रहा है झारखंड में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ उसके लिए? सुप्रिया सुले, शरद पवार, एमएनएस, उसके बाद ठाकरे ठाकरे परिवार, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे उनका फ़ायदा नहीं है बोलने का, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये दोगली राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। आप ये सोचिए, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसके लिए तो आप लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एक मंत्री बैठा हुआ है आपने उसका इस्तीफ़ा दे दिया, ये है बीजेपी। और जेएमएम कांग्रेस की सरकार में अभी तक तो आपने कुछ कुछ भी नहीं कर पा, वो लोग एक इस्तीफ़ा तो छोड़िए उसकी बात तक नहीं उठी है। यहाँ तो स्टूडेंट पिट चुके हैं, फिर भी स्टूडेंट पिट चुका है, स्टूडेंट मार्च किया, स्टूडेंट पिटा है, फिर भी वो लोग इस्तीफ़ा नहीं दे रहे और ना ही देगा। और ये लोग मोदी जी को कहते हैं कि हिटलर है और तानाशाह है, डेमोक्रेसी खतरे में है। भाई वो बंदा तुम लोगों से लाख गुना अच्छी राजनीति करता है क्योंकि वो देश के लिए सोचता है। हो सक हुआ होगा, कहीं ना कहीं गलती होता है। इतना बड़ा देश है, इसको चलाने में इतना बड़ा गवर्नमेंट है, उसको देखने में कहीं ना कहीं गलती हो ही सकता है, इसको कोई नहीं मना कर सकता। लेकिन उसकी राजनीति में और तुम्हारी राजनीति में बहुत डिफरेंस है, और ये चीज़ हम लोग को समझना होगा। मैं बीजेपी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो बात है वो चीज़, उस चीज़ को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।